नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल थ्री द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज एक रीडिंग करूँगी। इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस करंट मोमेंट पे क्या है। अब देखिए, करंट एनर्जी डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कभी कोई इंसान पॉजिटिव एनर्जी में रहती है तो कभी कोई इंसान नेगेटिव एनर्जी में रहती है। तो आप अभी इस वक्त अपने पार्टनर, अपने लवर, जिनके लिए भी सोच रहे हैं, ये आपका क्रश भी हो सकता है, आपका लवर भी हो सकता है, आपका एक्स भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जो कुछ भी है गाइस सभी के लिए है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑब्वियसली मैं ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। जब कभी भी आप देखेंगे आपके सिचुएशन में ज़रूर फिट बैठेगी। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, आप सभी देख सकते हैं, मेल फीमेल नो मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ग्रुप है, मैं इस 3 ग्रुप में रखी हूँ। फर्स्ट कार्ड दिखा देती हूँ, यिंग एंड यांग का कार्ड। ये ग्रुप 1 की रीडिंग होगा, अगर आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है। नंबर 2 ग्रुप में आता है वोमेन होल्डिंग ए हार्ट। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 2 की रीडिंग को देखना। और अगर आपको हैप्पी फैमिली नंबर 4 का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ग्रुप 3 की रीडिंग को देखना। इस रीडिंग के ज़रिए हम देखेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जी अभी इस रिश्ते के लिए आपके लिए क्या है, और उनकी तरफ से कुछ मैसेज एंड लव मैसेजेस भी हम निकालेंगे। ओके, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप दूसरों को मेरा हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड फैमिली इन योर सोशल मीडिया ग्रुप्स। ओके, लव एंड लाइट टू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने यिंग एंड यांग का कार्ड को चूज़ किया है, इसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस रिश्ते के लिए क्या है। इस करंट मोमेंट पे वो इस रिश्ते के लिए आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सॉरी गाइस, प्लीज़ एंजल गाइड करें जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस रिश्ते के लिए क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर से अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, Queen of Pentacles. Wow, look at this guys, King of Pentacles with Queen of Pentacles, मिडिल में आया है द टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस का कार्ड। समझ रहे हो, मैं नहीं जानती किन के लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, लेकिन आपने चूज़ भी किया है यिंग एंड यांग। आपके रीडिंग में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये श्योर है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। जो भी आपके दिमाग में है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यानी ये आपके ट्रू ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है।
क्योंकि यहाँ पर आपने चूज़ भी किया है यिंग एंड यांग का कार्ड। आपके रीडिंग में आया है टेम्परेंस, बैलेंस को दर्शाता है, और आ भी गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली गाइज आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट डेफिनेटली हो। मैं नहीं जानती किन के साथ एनर्जी रेजोनेट करेगी, आगे मैं एनर्जी बोलूँगी, लेकिन ये श्योर है यहाँ पर। डिवाइन स्पिरिट एंजल गिव मी मोर 4 कार्ड्स प्लीज, गाइड करें एंजल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। स्ट्रेंथ, एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर साइंस बताऊंगी। यहाँ पर जो जो साइंस मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे अर्थ साइन दिखाई दे रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली। उसके बाद यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एयर साइन भी कुछ लोग मौजूद हैं। सारी की सारी साइंस है, लेकिन अर्थ साइन और फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर है। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून ये दर्शाता है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलवाया है और डेस्टिनी ही आप दोनों को फिर से रियूनाइट करेगा। आप डेस्टिनी के ऊपर भरोसा कर सकते हो और अपना इनर वर्क कर सकते हो। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक बहुत ही सोल लेवल कनेक्शन है। ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये ऐसा कनेक्शन है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हो, कभी आमने सामने मिले ही नहीं हो, और कुछ लोगों के लिए ये आपके बचपन के साथी है। बचपन में आप लोग एक साथ पढ़े हो, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 6 इयर्स तक मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच 4 साल का, 6 साल का, या फिर कुछ लोगों के लिए 8 साल का भी एज डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर सारी की सारी साइंस है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम यानी ये आपके ट्विन है, एक सोल अदर हाफ, ठीक है। ये कनेक्शन आपको मजबूती दिलाया है। ये कनेक्शन आपको इंट्यूशन क्या है ये सिखाया है। इस कनेक्शन के वजह से आप बहुत स्ट्रांग हुए हो, अपनी खुद की पहचान समझे हो, और अगर नहीं समझे हो तो एक टाइम पे जाकर समझोगे और ट्रू तो आपका पर्पस आपको पता चलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोलमेट जर्नी, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और आपके पार्टनर करेंटली मैं देख पा रही हूँ अपनी एनर्जीज में है। बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सनालिटी है, अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है, हर एक चीज़ में, अपनी फैमिली में, अपनी करियर में, अपने लव लाइफ में। अगर आप देखेंगे तो बाहर से आपको लगेगा कि ये बहुत ही खड़ूस टाइप के इंसान है, यानी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड है। लेकिन ये प्रैक्टिकल माइंडेड तो है, लेकिन इनके अंदर इमोशन भी उतनी है। जब आप रिलेशनशिप में थे पास्ट में, तब आप अगर सोचेंगे तो ये आपके साथ कितने घुलते मिलते थे। तो करेंटली मैं देख पा रही हूँ ये पार्टनर अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर तक ही दबा रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि
ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। करेंटली मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर अपनी दिल की आवाज़ क्या है इसे सुनना चाहते हैं, और इनकी दिल की आवाज़ इनको ऐसा ही वाइब्रेशन दे रहा है। बहुत सारे क्रिश्चियन व्यूअर्स मेरा ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे बताना कि आपके पार्टनर और आप, कोई तो क्रिश्चियन यहाँ पर है या फिर चर्च वगैरह जाते हैं, जो भी है जीसस को मानते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी है आपके पार्टनर का सपना है अपने बलबूते पे कुछ करना, ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो जैसा करियर चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, वैसे मुकाम पर अभी वो नहीं है। आपके साथ ये एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। करंट एनर्जी में यह वो है कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन किया जाए। अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर डेस्टिनी में आप होंगे तो आप ज़रूर मिलेंगे, अगर आप डेस्टिनी में नहीं होंगे तो आप नहीं मिलेंगे। तो ऐसा सोच है इनकी। खुद की तरफ से कुछ करना, खुद एक्शन लेना, इन बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। अपने अंदर में स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि मुझे करना है, लेकिन जब करने की बात आ रही है तो नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे अभी मेरे पास उतना करियर नहीं है। अगर मैं लव लाइफ के बारे में सोचूंगी तो शायद अभी ये सही वक्त नहीं है। लेकिन जब भी ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं तो उनकी इंट्यूशन यही कह रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में उन्हें करना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, क्योंकि उनकी नज़रिए से उनकी गट फीलिंग्स उनको यही कह रहा है कि पूरी वर्ल्ड में आप ही उनके इक्वल मैच हो। ऐसी एनर्जी में करेंटली आपके पार्टनर चल रहे हैं। चलिए साइकिक टैरोट से भी देखेंगे कि और क्या चल रहा है उनके दिमाग में। डिवाइन स्पिरिट गिव मी ओनली 3 कार्ड्स। What is the current energy of my viewers partner? Triumph, डेफिनेटली इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, तो हो सकता है गाइस आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हो। 4 फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, डेफिनेटली ये पार्टनर सोच लिया है आपके साथ उनको अपनी फैमिली बिठानी है, घर परिवार संसार करना है। ट्रूथ, डिवाइन की जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट। तो यहाँ पर सन का कार्ड भी है, मेमोरीज ऑफ लव, ये भी 6 ऑफ कप्स है। तो ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। ये पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा आपके साथ ओल्ड मेमोरीज इन्हें रिसेंट टाइम में याद आ रहा है। इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप इनकी ज़िंदगी की लाइट है। इन्हें सिर्फ आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। डिवाइन की जजमेंट का ये इंतज़ार कर रहे हैं कि डिवाइन कब सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत होपफुल है आपके पार्टनर आपके रिश्ते को लेकर। चलिए देखते हैं अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। चलिए कितना निकल गया। डिवाइन प्लीज़ एक एक करके काट दीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर मेरे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। चलिए देख लेते हैं उनकी क्या क्या मैसेजेस है। उनका पहला मैसेज आपके लिए है, होल्डिंग योर हैंड्स इज़ द मोस्ट ऑसम फीलिंग्स इन दी वर्ल्ड। यानी वो कहना चाहते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑसम फीलिंग है आपके हाथ को पकड़ के रखना। बहुत ही क्यूट सा मैसेज है। फैमिली कार्मिक टाइज, हो सकता है आप दोनों के बीच कोई फैमिली इशू है, जो कार्मिक फैमिली हो सकता है, किसी का भी, उनका भी आपका भी। आई वॉन्ट ए सेकेंड चांस फ्रॉम यू, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके एक्स है, आपसे सेकेंड चांस मांगना चाहते हैं। आई नो आई डिड रॉन्ग, तो उन्हें पता है उन्होंने ज़रूर आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। डू यू लाइक मी,
उनके दिमाग में क्वेश्चन है, क्या आप उन्हें पसंद करते हो? डोंट बी सैड, तो वो आपको दुखी होने के लिए मना कर रहे हैं। वी आर सोलमेट्स, तो उनको भी पता है आप दोनों सोलमेट्स हैं। योर लव शॉक मी, हाउ कैन यू लव मी टू मच, तो उन्हें शॉक करता है आपका प्यार इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, कैसे कोई किसी से इतना ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है। आई वॉन्ट टू टच यू, वो आपको छूना चाहते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अगर उन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया है तो अब मैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेज निकालूंगी, जो वो चैनल लव मैसेज होगा जो अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। 2 निकालूंगी मैं, ये डिवाइन की तरफ से होगा। पहला लव मैसेज है, I love you because you allow me to be myself. I do not have to change who I am for you, and I am so grateful that you like me just the way that I am. यानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे वो है। I love you because you value my opinion even when we do not always see eye to eye on everything. इसके लिए भी वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप उनकी ओपिनियन को, उनकी डिसीजन को हमेशा वैल्यू करते हैं। तो ऐसी भी सोच है उनकी। तो अब मैं कुछ इनिशियल्स, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस निकालूंगी जो आप लोगों का होगा। डिवाइन स्पिरिट एंजल प्लीज़ गाइड करें। चलिए एक एक करके शब्द देखेंगे कि क्या क्या है। हम, तो हो सकता है आपको इस मंत्र का चैंट करना चाहिए, किसी ना किसी के लिए तो ये आया है। हो सकता है आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप है, तो अगर कम्युनिकेशन गैप है और कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए, पावर, यू instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away to any time. तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप कितने पावरफुल इंसान हैं। हो सकता है पहले उन्होंने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन अभी उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रहा है। ट्रू लव, डेफिनेटली आप दोनों के बीच ट्रू लव है। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम सोलमेट है तो ट्रू लव तो होगा ही। रिफ्लेक्शन, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए और ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए कि सब कुछ सबसे अच्छे के लिए ही होगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो इनके साथ इनका इस जन्म का नहीं, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। डेफिनेटली ट्विन इन्फ्लुएंस सोलमेट्स ही है आप लोग। महाकाली माँ मंत्र क्रीम, तो अगर आप काली माँ के वक्त हो तो आपको क्रीम मंत्र का चैंट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, your dreams is soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance. तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में मिरेकल होगा, आपको इसके लिए मैनिफेस्टेशन करना होगा। प्लीज़ आप अपनी दिल की सुनिए, ट्रस्ट कीजिए और जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसे कंटिन्यू कीजिए, फॉलो कीजिए। मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हैं तो करते जाइए, ठीक है, ये आपके लिए सही रहेगा। लाइफ पाथ नंबर 1, किसी के लिए लाइफ पाथ नंबर आपका या आपके पार्टनर का 8 हो सकता है, ठीक है।
या फिर मेरे मुंह से 8 निकल गया, ओ माय गॉड। देखिए लाइफ पाथ नंबर 8, तो हो सकता है आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 1 हो या फिर 8 हो, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ओम, तो ओम मंत्रा का चैंट कीजिए। ओम वासुदेवाय स्वाहा, वासुधारे स्वाहा, सॉरी ओम वसुधारे स्वाहा, ये मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं। टॉरस, बहुत सारे लोग यहाँ पर टॉरस भी हो सकते हैं। डेफिनेटली आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, एक दूसरे के अदर हाफ है। 2 आया है, तो हो सकता है अभी इस वक्त पे नंबर आपको 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 2 नंबर की सिंकोसिटी। नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है। एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके एक्स है। टी भी हो सकता है। 5 भी यहाँ पर आया है, 56। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस है। तो गाइज ये रही रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, क्लैरिटी मिली है। अगर अच्छी लगी है, क्लैरिटी मिली है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव एंड लाइक टू यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इस करंट मोमेंट पे क्या है। डिवाइन स्पिरिट एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियन एनर्जी, चैरियट, नंबर 7 कैंसर, स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एरीज लियो सजिटेरियन एनर्जी, द सन, लियो एनर्जी। बहुत मेजर अरकाना है गाइस, चैरियट, स्टार, सन और सभी पॉजिटिव कार्ड है। डेथ, ये डेथ कार्ड देखकर आप घबराइए मत, ये इस रीडिंग में सभी अच्छे कार्ड के नीचे निकला है, तो ये यहाँ पर रीबर्थ को शो करेगा। बहुत टाइम से आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं आपका। 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट के नीचे डेथ के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा, वाओ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, किंग ऑफ सोर्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, क्वीन ऑफ सोर्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। लुक एट दिस गाइस, किंग ऑफ सोर्स विथ क्वीन ऑफ सोर्स, राजा और रानी। आप दोनों बहुत तेज हो, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। और यहाँ पर भी है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले साइंस बोल देना चाहती हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर कैंसर है, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर लियो भी है। लियो स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस में लियो बहुत स्ट्रांग है। ये कुछ साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो व्हाट इज़ द करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। देखिए गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर 2 ईयर्स से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों ऑब्वियसली डिवाइन काउंटर पार्ट हो। किंग ऑफ सोर्स विथ क्वीन ऑफ सोर्स, यहाँ पर चैरियट भी है, तो हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम है, पॉसिबिलिटी है। अगर आपको इस वक्त पे नंबर 4 की सिंकोसिटी दिखाई दे रही है तो मान लीजिए कि ये रीडिंग आपके साथ
आपके लिए ही बना हुआ है। नंबर 7 की भी हो सकती है। तो देखो करंटली आपके पार्टनर फील क्या कर रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपका एक रिलेशनशिप था, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, लेकिन एक टाइम पे आप दोनों के बीच अचानक से सब कुछ द एंड हो गया है। ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। उस टाइम के बाद अभी आपके पार्टनर बहुत वेटिंग की एनर्जी में आ गए हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है कि पास्ट में आपने इस रिश्ते में बहुत एक्शन लिया, बहुत उन्हें लव दिया, बहुत उन्हें एफेक्शन दिया, बहुत उन्हें समझाने की कोशिश की, बहुत चेस किया, बहुत लव ऑफर आपने किया है अनकंडीशनली, लेकिन उस वक्त पे शायद उनकी फोकस आपके ऊपर नहीं था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप जितने स्ट्रांग हैं आपके पार्टनर भी उतने स्ट्रांग हैं। आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था कभी कभी, क्योंकि आप भी सुनकर चुप रहने वाले इंसान नहीं हैं। तो करेंटली मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को एक रियलाइजेशन हुआ है अंदर से कि आप ही उनके टक्कर की हो, और आप जितना भी उनसे लड़ो आप प्यार उससे कई गुना ज़्यादा आप उनसे करते हो, और आप जैसा लव उन्हें कोई कभी नहीं किया है और ना ही कभी करेगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 2 ईयर्स से ये पार्टनर दूर से आपको देख रहे हैं कि आप कैसे चुप हो गए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप चेस करते करते एक टाइम पे आकर आपने पॉज ले लिया है, कि आपको लगा कि मैं ही सब एक्शन ले रही हूँ, इसकी तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आता ही नहीं, क्योंकि आप चाहते थे सक्सेस, आप चाहते थे इनसे कमिटमेंट, मैरिज, लेकिन शायद उस वक्त आपके पार्टनर ने आपको नहीं सुना था, जिसकी वजह से उनके साथ आपका ये सेपरेशन हुआ था। तो करेंटली आपके पार्टनर बहुत टाइम से आपकी पहले जो चेजिंग वाली एनर्जी थी उससे जो आप निकल गए हो, आप चेज नहीं करते, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ये सब आप कर रहे हो बहुत टाइम से, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप एक स्टार सीड हो सकते हो और आपने इनर वर्क किया है, तो यहाँ पर ये काम कर गया है। मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आपको एज ए स्टार, एज ए सन की तरह देखते हैं। उन्हें करेंटली फील हो रहा है कि आप उन्हें सिर्फ इंतज़ार करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आप चेस किया है। उन्होंने सोचा था कि शायद एक मैं छोटा सा मैसेज डाल दूँ, स्टेटस अपडेट डाल दूँ तो आप ही फिर से आ जाएंगे, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये वेट करते करते थक गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब मुझे आपकी तरफ एक्शन लेना ही होगा, यानी मेरे व्यूअर्स की तरफ भी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं, आप उनके लिए एक सनलाइट की तरह हो। ये पार्टनर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जिस मैसेज के ज़रिए ये आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। इनकी तरफ से एक स्मॉल एक वर्ड का मैसेज भी आपको रिसीव हो सकता है, और उससे आपको लग सकता है कि इतने वक्त बाद ये मैसेज दिया तो वो भी इतना, लेकिन वो सिर्फ इनिशिएशन है। ये पार्टनर को क्लैरिटी है कि उनकी इरादे करेंटली है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना। ये रिबर्थ का कार्ड है, और रिबर्थ के बाद आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में बताता है। भले ही ये आपको मैसेज करे, लेकिन ये कमिटमेंट देने के लिए ही वापस आ रहे हैं। ये आपको सक्सेस देखना चाहते हैं, आपके साथ अपनी इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल चुकी है विथ किंग ऑफ सोर्ड्स, विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कि आप ही उनके लिए बने हुए हो। कोई अगर उन्हें क्लैरिटी नहीं थी तो सन की एनर्जी आ चुकी है, उन्हें पता है कि आप ही उनके लिए बने हुए हो। तो इसलिए ये इस बार आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? विक्ट्री पाने के लिए, इस रिश्ते में आपको मैरिज के लिए बोलने के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ सन का कार्ड, यानी मैरिज कमिटमेंट इस पार्टनर की तरफ से रिसीव होगा। ये पार्टनर करेंटली आपके तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको अब इंतज़ार नहीं करना, ये खुद ही शुरुआत करना चाहते हैं।
अब मैं एनर्जी देखूंगी साइकिक टैरोट से कि और क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। डिवाइन स्पिरिट एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कर दो, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है यानी वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो हो सकता है आपके पार्टनर को राम जी बहुत पसंद है या फिर कृष्णा का आप लोग भक्त हो सकते हो। राधे कृष्णा, पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके। टेम्पटेशन, अगर पास्ट में इस कनेक्शन के लिए आपके पार्टनर ने स्टैंड नहीं लिया था तो अभी ये पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। 7777777 4 टाइम 7 आपको दिखाई दे सकते हैं गाइस। तो विद सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सच में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर इनके कैरियर इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज थे, कैरियर की वजह से ये अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के कैरियर में जो भी उनको हासिल करना था वो उनको हासिल हो चुका है। अभी उनके चेहरे पे मुस्कान आना बाकी है, और वो मुस्कान कौन ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। इसलिए ये पार्टनर पेशेंसली आपको देखा है, बहुत टाइम से देखा है, अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि जैसा ट्रू लव ये आपके लिए फील करते हैं उतना ही ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आपके तरफ देखते हैं। रिसेंटली शायद आपने कोई डीपी वगैरह लगाया हो जिसकी वजह से वो फोटो देख के आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड वाली फीलिंग उन्हें आई है। उन्हें लग रहा है, उन्होंने शायद सोचा था कि आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, लेकिन आपने तो ऐसा कोई पिक वगैरह कुछ लगाया है जिससे वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज। गाइस आपको नंबर 4 की सिंक्रोसिटी भी दिखाई दे सकती है, नंबर 44। फैमिली कार्मिक टाइज, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच फैमिली इश्यूज था। यू आर वन माई लव, यू आर काइंड, ऑनेस्ट एंड लॉयल, तो उन्हें पता है आप बहुत काइंड हो, ऑनेस्ट हो और लॉयल हो। आई वॉन्ट टू कम बैक, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। आई नीड सम मोर टाइम, तो उन्हें कुछ लोगों के लिए और थोड़ा वक्त की ज़रूरत है। यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी योर टूडे टुमारो एंड फॉर एवर, वो आपको हमेशा के लिए बनाना चाहते हैं। आई नीड यू, वो आपको चाहते हैं। आउट ऑफ माई ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। इट वॉज माई फॉल्ट, बाय द वे आई एम सॉरी नाउ बिकॉज आई ब्लेम्ड यू इन द पास्ट। हो सकता है उन्होंने कुछ गलती की थी, लेकिन उन्हें आपके ऊपर उस गलती की इल्ज़ाम लगाया था, तो उसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी इफ़ यू कैन, तो वो बोल रहे हैं आप अगर उनके लिए रुक सकते हैं तो प्लीज़ रुक जाइए। अब मैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस निकालूंगी गाइस। ये डिवाइनली गाइडेड लव मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेज आया है। आई लव यू बिकॉज वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। आई लव यू बिकॉज योर हग, kisses and warm embrace bring me so much comfort and happiness to me। चलिए कुछ मैसेजेस निकालूंगी मैं। तो देखते हैं
डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। ये क्रिएचर्स है, हो सकता है सी बीच के कुछ मेमोरीज आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो। आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल के से शुरू हो सकता है। 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 42 या फिर 24 किसी का एज भी हो सकता है। क्यों हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारे इस रिलेशनशिप के लेकर बहुत क्वेश्चन है। यहाँ पर के का मतलब किंग भी है, क्यू का मतलब क्वीन भी है, और यहाँ पर डिवाइड है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकता है। ऐसा कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। 1 2 4 इंटू, देखिए 1 2 इंटू 4, ये इंटू हो रही है, यानी दिन के दिन आप दोनों का प्यार जो है ये बढ़ता ही है, बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। चलिए, बहुत मैसेजेस है, मैं देख लेती हूँ क्या क्या मैसेजेस आया है आप लोगों के लिए। पाइसिस हो सकता है आप या आपके पार्टनर पाइसिस हो। एंगेजमेंट, ये पार्टनर आपको एंगेजमेंट के लिए बोलेंगे, आएंगे। आप लोग प्लीज़ ओम मंत्र का चैंट कीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हम मंत्र का भी चैंट आप कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन गैप है तो ये मंत्र चैंट करने से सही हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र, ये मंत्र भी अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप कर सकते हैं। ओम गाम गणपताय नमः, तो अगर आप गणेशा को मानते हैं, लॉर्ड गणेशा को, तो आप ये मंत्र का चैंट कीजिए। मार्च, आप लोगों के लिए मार्च महीना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। हो सकता है मार्च में आपका एंगेजमेंट हो जाए। गायत्री मंत्र, तो आप गायत्री मंत्र सुनिए, चैंट कीजिए, आपकी लाइफ के ऑब्स्ट्रगल हट जाएंगे। एरीज, हो सकता है आप या आपके पार्टनर एरीज है। यम, तो ये मंत्र चैंट कर कीजिए। 7 चक्र हीलिंग क्लिनजिंग की मंत्र है। ओम नमो नारायण, यानी कृष्णा का नारायण को मानते हो तो नारायण जी का ये मंत्र चैंट कर सकते हैं आप। स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। लाइफ पाथ नंबर 3, आपका या आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है। ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम है। मैं, कुछ लोगों के लिए मई मंथ में ये पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। बैलेंस, ए ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट ईच अदर इन एनी फॉर कमिंग चैलेंजेस, तो यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट करने के लिए बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिसंबर, कुछ लोगों के लिए दिसंबर तक का वेट करना पड़ सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन योर स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली, तो ये आपके सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, तो स्पिरिट में ये आपके साथ भी है। फिजिकली रियूनाइट के लिए आप इन्हें मैनिफेस्ट कीजिए। लाइफ पाथ नंबर 6, ये आपका या आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट, तो अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, कौन सा चीज़ सही है और कौन सा चीज़ नहीं। सजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये कुछ साइंस आ रहा है। ओम वासुधारे स्वाहा, ये मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं। तो गाइस, ये रही रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, क्लैरिटी मिली है। अगर अच्छी लगी है, क्लैरिटी मिली है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 3, तो अगर आपने हैप्पी फैमिली नंबर 4 को कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान की करंट एनर्जी अभी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। गाइस, अगर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अपने पार्टनर के बारे में सोचो। और जजमेंट,
मेरे कृष्णा के सामने जजमेंट का कार्ड गिरा। तो हो सकता है आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप थक गए हो। आप चाहते हो अब डिवाइन यूनिवर्स एंजल ही कुछ करे, क्योंकि हो सकता है आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 of cups, Ace of wands, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और भी मैं देखूंगी, आ गया एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यानी एयर साइन। तो सारी के सारी साइन यहाँ पर मौजूद है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा एनर्जी मिल रहा है गाइस, आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म चढ़ने के लिए सोचे थे, जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, बच्चे तक की प्लानिंग कर ली थी, फॉरएवर के लिए चाहते थे, लेकिन उस इंसान ने शायद आपको छोड़ के चला गया। आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उनका इंतज़ार कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, ये आपके कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, जो लोग मैरिड है। और जो लोग मैरिड नहीं है, कमिटेड रिलेशनशिप में थे और आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, 2 नाइट की एनर्जी आ गया है। 3 नाइट्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 नाइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो जो कोई भी इंसान है, इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आपका इस पार्टनर के साथ सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ, रिश्ता इस तरीके से बिखरा है कि अब डिवाइन की कुछ ठीक कर सकती है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, 4 नाइट्स आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। कभी कभी तो इनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि तुरंत कांटेक्ट कर लूँ, ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लव ऑफ़र, लेकिन इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। करेंटली ये पार्टनर डिवाइन से जजमेंट चाहते हैं, प्रे कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ एक फैमिली बनाना है, ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, फिर से आपके साथ ही घर परिवार ठीक करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है आप दोनों का रिश्ता इस तरीके से टूटा, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों के ऊपर ही बहुत हावी पड़ा था। सर दुखना, बहुत ज़्यादा रात भर रोना, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो करेंटली आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिश्ते से जा रहे हो, और अगर वो आपसे कांटेक्ट करे तो आप उनको रिस्पॉन्स ना दो, इमोशनली अवेलेबल ना रहो। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस है, आपके लाइफ में सिर्फ चॉइस नहीं, बहुत सारा चॉइसेस है, और आप अभी उनके तरफ फोकस्ड नहीं हो। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये पार्टनर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये पार्टनर अगर पैसे के लिए, फिनेंशियल दिक्कत के लिए आपसे दूर गए थे, तो इनकी स्टेबिलिटी आ चुकी है। ये आपको बहुत कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन गाइस, ये तो सब कुछ सोचते तो है, लेकिन एक्शन लेने के वक्त इनकी एनर्जी कछुओं की चाल की तरह हो जाती है, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए साइकिक टैरोट से देख लेते हैं आपके पार्टनर
और क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इस रिश्ते को लेकर कैसी एनर्जी है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करो मुझे। हार्ट चक्रा, तो करेंटली आपके पार्टनर इस रिश्ते को दिल से सोच रहे हैं। उनका हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक था, देखिए आप चूज़ भी किया है नंबर 4, आया भी नंबर 4। अगर आपको ये नंबर दिखता है तो आप प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में सच में उनका हार्ट चक्रा आपके लिए ओपन हो रहा है, लेकिन अभी भी वो नाइट की एनर्जी में है। बेस चक्रा नंबर 1, तो चक्रास के ऊपर आपको काम करना होगा, स्पेशली अपने हार्ट चक्रा और अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो अगर इस पार्टनर के साथ स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो। रिकॉग्निशन एंड रिवर्ट, तो अगर आप अपने बेस चक्रा और हार्ट चक्रा को हील करा लेते हो, देन आपको इस रिश्ते में जो भी चाहिए डिवाइन की तरफ से जजमेंट मिलेगा, रिकॉग्निशन एंड रिवर्ट आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अगर आपको कम्युनिकेशन का वेट है तो कम्युनिकेशन मिलेगा। अगर आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो वो भी ओपन होगा। आप थ्रोट चक्रा हीलिंग कीजिए इस रिश्ते में। अगर स्टकनेस आ गई है, आपको पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। सैक्रल चक्रा भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप अपने बेस चक्रा, सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा, स्पेशली लोअर चक्रास के ऊपर काम कीजिए। ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। देन आपका थ्रोट चक्रा भी हील कीजिए, आपके पार्टनर का भी हील करवा लीजिए। देखिए कैसे करवाते हैं, ठीक है। किसी हीलर से भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इस रिश्ते में पॉजिटिव मूवमेंट आ जाएगा। कम्युनिकेशन नहीं है तो मिल जाएगी। अगर लव एक्सप्रेस नहीं कर रहा था तो कर देंगे। अगर कमिटमेंट इशू था तो कमिटमेंट मिल जाएगा। अगर स्टकनेस आ गई थी तो वो ठीक हो जाएगी। रिकॉग्निशन रिवर्ट आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू। तो उनकी तरफ से पहला ये गिर गया गाइस, मैसेज है यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। तो ये मानते हैं आप एक गॉड गिफ्टेड हो उनके लिए। डू यू मिस मी, वो जानना चाहते हैं क्या आप उन्हें मिस करते भी हो। आई एम अफ्रेड टू कॉल यू, तो ये आपसे वो कॉल करने के लिए डर रहे हैं। आई नो यू लव मी अनकंडीशनली, तो ये जानते हैं आपका प्यार उनके लिए अनकंडीशनल है। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, तो आपके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार है उनके लिए। फॉरगेट मी प्लीज़, अगर वो चाहते हैं अगर आप उन्हें भूल सकते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर ट्रू लव वाली फीलिंग्स है। बी हैप्पी एंड कीप स्माइल ऑलवेज, ये चाहते हैं आप खुश रहिए, क्योंकि इन्हें डर है कि उन्होंने कुछ किया है जो अभी उन्हें एहसास हो रहा है कि गॉड ने आपको गिफ्ट की तरह उन्हें दिया था, लेकिन शायद उन्होंने कुछ गलती कर दिया है और आप बात नहीं कर रहे हो, इसलिए पूछ रहे हैं क्या मिस कर रहे हो, इसलिए ही बोल रहे हैं कि वो डर रहे हैं कॉल करने में। उन्हें पता है कि आपका लव अनकंडीशनल है, आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन कांटेक्ट करने के लिए डर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं आप हो सके तो भूल जाओ उन्हें, क्योंकि शायद उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक किया है। आई वांट टू सरप्राइज़ यू, ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आके सरप्राइज़ दे। ये चाहते हैं आप खुश रहे, हंसते रहे। बी हैप्पी एंड कीप स्माइल ऑलवेज। आई एम अवेकिंग राइट नाउ, तो हो सकता है ये पहले अवेकिंग नहीं थे, आप उनकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है।
हैव फेथ, आई कांट लेट यू डाउन। तो वो बोल रहे हैं आप उनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, वो आपको नीचा होने नहीं देंगे। अब उनकी तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस, ये डिवाइनली चैनल्ड होगा। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कौन सा लव मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। उनकी तरफ से आपके लिए पहला लव मैसेज है, आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अप ऑन मी इवन व्हेन देयर हैव बीन टाइम्स दैट आई फेल्ट कम्प्लीटली रेडी टू गिव अप ऑन माई सेल्फ। दूसरा है, I love you because you always manage to laugh at my jokes even when they are not all that funny। ये दो लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस निकालूंगी जो आप लोगों के लिए या फिर इस रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं। ये नीचे गिर गया था, तो वी से आपके पार्टनर का या आपका इनिशियल हो सकता है, क्यू भी हो सकता है इस रिश्ता आपको बहुत ग्रो किया है, नॉलेज दिया है। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपका प्यार दिन के दिन बढ़ रहा है। एफ इनिशियल हो सकता है, एच हो सकता है, एल हो सकता है, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, के हो सकता है, ओ हो सकता है, 3, 8, 38 एज हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, अगस्त मार्च इम्पॉर्टेंट हो सकता है, Z2 फरवरी सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप लोग 23, 32 ईयर्स के भी हो सकते हो सकता है सी बीच में कोई मोमेंटम आप लोगों का सिग्निफिकेंट हो। तो चलिए और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या क्या मैसेज आपके लिए है। तो सितंबर आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कि आने वाले सितंबर में आप लोगों का कुछ सुलह हो जाए। ओम, ये तीनों पाइल में आया है, ओम मंत्र का चैंट कीजिए, अच्छा रहेगा। ए मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू एंड आई लव यू। तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इस रीडिंग के ज़रिए बोलना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम, तो ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी पॉसिबल है। सोलमेट, कुछ लोगों के लिए सोलमेट है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है। ओम नमो नारायण मंत्र का चैंट कीजिए। बैलेंस, ए ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट ईच अदर इन एनी फोर्टकमिंग चैलेंजेस। तो बैलेंस बनाइए अपने रिश्ते में, खुद की एनर्जीज में। पाइसिस हो सकती है आप या आपके पार्टनर, या फिर आपके चार्ट में या पार्टनर के चार्ट में इस टाइम मौजूद है। हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, ऑब्स्ट्रकल्स हट जाएगी। याम मंत्र का चैंट कीजिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। दिसंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है रियूनियन हो जाए, लेकिन अभी दिसंबर आने में लेट है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have secret with those you love। तो इतना ज़्यादा सोचिए मत, अब जब इस दुनिया में हम सभी चले जाएंगे, सिर्फ मेमोरीज ही हमारे साथ रह जाएगी, ठीक है। तो हैप्पी रहिए। तो गाइस, ये रही रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।